अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। कल मैंने अपनी वीडियो में ना काफ़ी डिटेल में बात की थी कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो 4 प्लेयर्स हैं उनके वीज़े जो है वो मना कर दिए इंडिया ने। और उस पर काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया। तो उसके बाद मेरे पास जो मेरे मतलब चैनल के फॉलोअर्स हैं इंडिया में, उनके मैसेजेस आए। उन्होंने कहा विद भाई कि मतलब हम बड़ा आपको मतलब आपके चैनल को फॉलो करते हैं क्योंकि आप बड़ी बैलेंस बात करते हैं, लेकिन ये खबर मतलब आपने जो जिस पे बात की इतने डिटेल में, तो ये खबर तो सही है भी कि नहीं है? क्योंकि हमने तो ये सुना है कि क्या इसको बोलते हैं, अपना डिनाई अभी हुआ ही नहीं है, वीज़ा अभी इनका प्रोसेस में है। तो मतलब एक मतलब हमारे दोस्त हैं अमेरिका में, जो क्रिक बस के लिए लिखते हैं। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे मतलब कॉपी भेजी अपनी स्टोरी की जो उन्होंने छापी है। तो वो क्योंकि यूएसए में रहते हैं, यूएसए क्रिकेट्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा कि भाई कोलंबो में कल जो है ये यूएसए के प्लेयर्स को बुलाया गया था। इंडियन हाई कमीशन ने बुलाया कोलंबो में, क्योंकि इस वक्त कोलंबो में यूएसए की टीम इस वक्त बेस्ड है। और उनके इंटरव्यूज़ वगैरह हो गए, लेकिन उनको उस वक्त वीज़ा इशू नहीं किए गए। लेकिन उनको बाद में ये बता दिया गया कि भाई आपके ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमें मिल गए। अब ये जो है प्रोसेस में जाएंगे, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के जो मतलब से जब वीज़ेज़ की एप्लीकेशन आती है, तो इंडियन हाई कमीशन उनको स्पेशल कैटेगरी में प्रोसेस करता है, यानी कि फ़ाइनल जो क्लियरेंस आती है वो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आती है। तो जो करंट पोजीशन है वो ये है कि जी इस वक्त वीज़ाज़ डिनाई नहीं हुए 4 प्लेयर्स को। अब ये स्टोरी कहाँ से निकली? ये स्टोरी निकली जी जो यूएसए के अपने प्लेयर हैं अली खान साहब। अब अली खान साहब ने इंस्टाग्राम पे मतलब स्टोरी डाली कि जी डिनाइड इंडियन वीज़ा, बाकी वो खामोश हो गए। अच्छा, वो स्टोरी जो मतलब एक बहुत रिस्पेक्टेड क्रिकेट साइट है क्रिक इन्फो, उन्होंने भी उठाई और लोगों ने भी उठाई। मैंने क्रिक इन्फो पे देखी, तो कि जिसको डिनाई हो गया वीज़ा अली खान कह रहा है, तो मैंने उस बेसिस पर स्टोरी की। बट व्हाट पीपल लोगों ने मुझसे सवाल किया, वो बिल्कुल 100% मैं अग्री करता हूँ। बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट, दुनिया क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये मेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आई कुड हैव एंड आई शुड हैव मतलब रिकन्फर्म द स्टोरी फ्रॉम सम अदर सोर्सेज एज वेल, लाइक द पर्सन हु लेटर कन्फर्म कि अभी इनके वीज़े डिनाई नहीं हुए। वो मुझे करना चाहिए था, तो दैट वाज माय मिस्टेक एंड आई वाज रॉन्ग। और उस बेसिस पे एक पूरी वीडियो कर दी, ये भी गलत था। लेकिन उस पे थोड़ा-सा मैं ये ज़रूर अपने डिफेंस में कहूँगा कि गिवन द रिकॉर्ड ऑफ पाकिस्तान इंडिया जो ताल्लुकात है, और जो बैकग्राउंड रहा है पाकिस्तान इंडिया का इन रीसेंट टाइम्स, और जो इश्यूज़ हुए हैं वीज़ा को लेकर पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर्स को, जैसे कि इंग्लैंड के रेहान अहमद ले लें, शुएब बशीर। बाय द वे अब सुना ही है कि अभी तक आदिल राशिद और रेहान, जो कि इंग्लैंड टीम में है, वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, उनके वीज़े अभी तक इशू नहीं हुए हैं। और उसके अलावा भी पहले इश्यूज़ हो चुके हैं नीदरलैंड्स की टीम के साथ वगैरह करके, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उसमें पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर्स हैं। तो मैंने वो मेरे जहन में था, तो मैंने उस हिसाब से बात की। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन है दैट सो फार द वीज़ास हैव नॉट बीन डिनाइड एज येट। एज़ यूजुअल एक लंबा प्रोसेस होता है। पाकिस्तानीज़ या पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग जब अप्लाई करते हैं, तो उनको एक लंबे प्रोसेस से जाना पड़ता है। इट्स नॉट द नॉर्मल प्रोसेस फॉर अदर कंट्रीज़। पाकिस्तान का एक अलग तरीके से दिखाया जाता है, और वैसे ही पाकिस्तान भी जब कोई इंडियन अप्लाई करता है वीज़ा के लिए पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान का भी अपना एक अलग ही उनके लिए प्रोसेस है। तो एनीवे द करेक्ट सिचुएशन इज़ दैट वीज़ाज़ हैव नॉट बीन डिनाइड, एंड इट्स अ लेसन फॉर मी कि मतलब जो मैं बार बार दूसरों को तलकीन करता हूँ कि भाई आप स्टोरी तो कंफर्म करो, स्टोरी तो कंफर्म करो, मुझे खुद भी करनी चाहिए। सो इट वाज माय बैड दैट मैंने स्टोरी चला दी। लेकिन मसला वही होता है कि अली खान साहब, जब एक प्लेयर खुद कह रहा हो तो क्या कह सकता है? अब इस पे अली खान से भी पूछना चाहिए। मसला ये है कि इस वक्त यूएसए में जो क्रिकेट चलाई जा रही है, वो आईसीसी खुद चला रहा है। क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि कुछ अर्से पहले जो है वो डिसॉल्व कर दी गई थी, जो उनकी बॉडी थी यूएसए क्रिकेट जो थी। तो आईसीसी खुद ये वर्ल्ड कप में भी जो सारे टीम के मामलात हैं, मार सिवाय एक सिलेक्शन के, बाकी सारे मामलात आईसीसी देख रहा है। अच्छा, मज़े की बात जो सामने आई वो ये आई कि जी आईसीसी ने सारे मेंबर कंट्रीज़ को ये लिख दिया था पहले कि जी अब आइंदा जो है जहाँ पर भी टूर्नामेंट होगा, तो ये आपकी होम बोर्ड्स की ज़िम्मेदारी बनती है, आप मतलब वीज़ाज़ एक्वायर करना। और अगर उसमें हम आपकी मतलब हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, हम रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी बोर्ड्स की है। अब ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए क्योंकि भाई बात ये है कि आपको जब पता है कि इंडिया
को लेकर, इंडियन क्रिकेट को लेकर या इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लेकर और पाकिस्तान को लेकर जो ताल्लुकात हैं, जो हालात हैं, सबके सामने हैं। हम एक दूसरी कंट्रीज में खेलते भी नहीं है, तो उन हालात में आप कैसे क्रिकेट बोर्ड्स को कह सकते हैं कि यार आप लोग खुद अपने वीज़े लें इंडिया से, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर आप कैसे दे रहे हैं भाई होस्टिंग करने के लिए एक टूर्नामेंट, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पर वीज़ेज़ पर्टिकुलर कंट्रीज़ को, लाइक स्पेशली पाकिस्तान ओरिजिन के या पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं, मतलब मुश्किल होती है लेने में, लंबा प्रोसेस जाना पड़ता है। तो दिस इज़ अ बिट स्ट्रेंज फॉर मी बिकॉज आईसीसी बीइंग द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी, व्हेन यू आर अवार्डिंग अ टूर्नामेंट टू समवन, सम कंट्री, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू इंश्योर कि वो वीज़े टाइम पे मिले। देखिए, वीज़े डिनाई करने का एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में कोई रीज़न बनता नहीं है ना। मुझे, टू बी ऑनेस्टली, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि कोई क्रिकेटर को कभी डिनाई किया गया हो वीज़ा इंडिया की तरफ से। हॉकी में हुआ है, पाकिस्तान हॉकी टीम को, जूनियर टीम को कुछ 2 साल पहले जूनियर वर्ल्ड कप के लिए वीज़ा नहीं दिया गया था। इस ज़्यादा पाकिस्तान खुद ही नहीं गया खेलने लास्ट ईयर इंडिया। लेकिन ये है कि दूसरे स्पोर्ट्स में शायद हुआ है पाकिस्तान के साथ, लेकिन क्रिकेट में, मेंस क्रिकेट में आई डोंट रिकॉल कि ऐसा कभी हुआ है कि प्लेयर्स को जो है पाकिस्तान से डिनाई किया गया हो। लेकिन आई थिंक इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आईसीसी टू इंश्योर कि जब आप वर्ल्ड कप करा रहे हैं इंडिया श्रीलंका में, तो फिर आप इंश्योर करें कि हाँ यार, इनको वीज़ास मिले। ये तो कोई बात नहीं हो, आप कह दीजिए वो होम बोर्ड्स की जिम्मेदारी है, हम जितनी हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे। बट इन यूएसए's केस द आईसीसी इज लुकिंग आफ्टर द वीज़ा प्रोसेस, इसलिए बिकॉज दे आर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द यूएसए क्रिकेट एंड द यूएसए टीम। सिर्फ सिलेक्शन जो है वो एक पैनल ऑफ कोचेस करेगा, बाकी सब कुछ आईसीसी देख रहा है। तो यूएसए के मामले में मतलब जो है वो आईसीसी देख रहा है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि मिल जाएंगे वीज़ेस, चाहे अली खान हो चाहे गोभी हो। लेकिन ये जो अली खान ने बात की इस तरह से कि हमें डिनाई हुआ वीज़ा, तो ये तो फिर जो है मतलब आईसीसी को पूछना चाहिए उससे कि भैया आप। अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि अली खान ने अभी कुछ अरसे पहले एक इंटरव्यू किया था, मतलब आई थिंक राशिद के साथ। तो उसमें उसने कुछ जो चंद बातें की थी पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, वो बहरहाल मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन बात वही होती है कि यार, जब ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करो नाम, और जब नहीं तो फिर रगड़ो। ये वाला हाल है। एंड अली खान इज समवन हु हैज़ बीन बॉर्न इन हु वाज बॉर्न इन पाकिस्तान एंड देन ही वेंट टू द यूएसए। तो एनीवे, लाइक आई सेड, माय बैड, आई शुड हैव चेक्ड एंड आई विल इंश्योर कि इन फ्यूचर जो भी स्टोरी आए उसको अपने जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उससे एक दफ़ा ज़रूर कंफर्म कर लें तो बेहतर होता है। क्योंकि देन यू डोंट एंड अप लाइक कि आपकी स्टोरी गलत या आपकी बातें जो है वो गलत निकल रही हो। और भी मेरे पास लोगों ने, मतलब आई एम जस्ट हैप्पी दैट पीपल रिस्पॉन्ड टू व्हाट आई से इन माय वीडियोस। दैट्स द मेन थिंग। क्योंकि आप, जब मैं एक चैनल चला रहा हूँ क्रिकेट का यहाँ पर यूट्यूब पे बैठ के, तो अगर उसको कोई सुने ही नहीं या कोई उस पर रिस्पॉन्ड ही ना करे तो फिर वो बेकार है मेरे लिए, सीधी सी बात है। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि ठीक है, गलती मुझसे भी होती है, किससे गलती नहीं होती, लेकिन आई एम जस्ट हैप्पी कि पीपल रिस्पॉन्ड, एंड दैट इज़ द मेन थिंग कि लोग सुनते हैं। और फिर अगर कुछ मैं ऐसी बात करता हूँ कि उनको सही नहीं लगती, तो वो बोलते हैं कि यार वेद भाई ये चीज़ है। अब जैसे ये मैंने कल गंभीर पे भी बात की, जो उसका बदूनी की जो सिलेक्शन थी उसके ऊपर बात की थी, कि उसको सेलेक्ट कर लिया इन प्लेस ऑफ वाशिंगटन सुंदर। बाय द वे, आज खिलाफ उसको दिया है नीतीश कुमार रेड्डी को, वन मोर ऑफ, सेट टू बी वन मोर ऑफ गौतम गंभीर फेवरेट प्लेयर्स। लेकिन एनीवेज, मेरे पास एक मैसेज आया इंडिया से। उस बंदे ने कहा कि, इसकी मैं थोड़ी सी आपको हेडिंग पढ़ के सुनाता हूँ। हाय सर, अप्रिशिएट योर वर्क, लेकिन बट यू आर कॉट अप or consuming too much of Gautam Gambhir hated content and news. Uh, if Washington Sundar is injured, then he should be replaced by a proper all-rounder or a lower order batter who could ball a bit. Below are some contenders and reason for non-selection. Aksar, he's been rested as he's the vice captain for T20 series and World Cup following up. Hardik also rested from ODIs, last played in format in Champions Trophy. Rayan Parag, he should have been the ideal choice for replacement and would have been selected, but he's currently undergoing injury recovery at BCCI Center of Excellence. Sarfaraz, another ideal candidate, but he's also injured himself 3 4 days back in the nets of Mumbai, and he's also in BCCI Center of Excellence recovering. और कैसे बोलते हैं, मतलब इनका कहना है कि सो यू सी दिस इज द रीजन व्हाई आयुष बदूनी हैज बीन पिक्ड। एंड एज फॉर अदर परफॉर्मर्स स्कोरिंग heavily in Vijay Hazare, on why those were not selected, if you could see closely, all of them are top order batters, and team doesn't need any top order batters as Jaiswal is already in the squad. And Ritu Raj, after scoring 100 against SA, couldn't retain his place as Shrees was back after injury. तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर मतलब अपडेट। लेकिन कोई मुझसे ये कहे कि यार गौतम गंभीर बदमाशी नहीं करते हैं सिलेक्शन में, तो मैं नहीं मानता वो, क्योंकि काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहाँ वो बदमाशी कर रहा है। लेकिन
दिस जेंटलमैन इज़ राइट। वैसे नाम है इनका, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कभी कभार आप जो मीडिया पे फॉलो कर रहे होते हैं चीज़ें और देख रहे होते हैं, वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो इंडियन क्रिकेट में इसमें क्लियरली एक डिवाइड बना हुआ है, एंटी गंभीर एंड प्रो गंभीर। तो जो एंटी गंभीर वाले हैं वो तो कोई मौका छोड़ते ही नहीं भाई, साफ सीधी बात है रगड़ने का, तो वो रगड़ रहे हैं जी। इंडिया और न्यूजीलैंड का इस वक्त वनडे इंटरनेशनल चल रहा है राजकोट में, और के राहुल साहब ने 100 किए और अच्छे 100 किए उन्होंने, 112 रन्स किए उन्होंने, और 92 बॉल्स पे। और शुभमन ने भी 50 किए हैं। लेकिन मसला वही है कि न्यूजीलैंड आर नाउ लाइक 58 फॉर 2 इन 14 ओवर्स, न्यूजीलैंड फंसा हुआ है। अच्छा, इस वेन्यू पे राजकोट में पिछले 4 मैचेस में हुआ ये कि जिसने पहले बैटिंग की वो जीता है। फिर भी आज माइकल ब्रिसवेल ने जो है वो डिसाइड किया कि जी हम पहले जो है वो क्या बोलते हैं बॉलिंग करेंगे। लेकिन एनीवे देखते हैं इस मैच पे, तो बाद में बात करते हैं, मैच तो पूरा हो जाए। लेकिन आई थिंक कि जिस टाइप की पिच है, थोड़ा सा लग ऐसा रहा है कि 284 अच्छा खासा टोटल कर दिया है इंडिया ने पहले बैटिंग करके। तो लेट्स सी। और पेसर्स की पिच है, क्योंकि 2 विकेटें जो है ना वो हर्षित राणा ने, 1 विकेट हर्षित राणा ने लिए और एक प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए। लेकिन अब आप देखें क्रिकेट का जो रंग है ना, डिफरेंट जो रंग होते हैं। काइल जेमिसन जिसने पिछले मैच में 4 विकेटें ली थी और मतलब हिला दिया था इंडिया को रन चेस को, आज वो 70 रन के लिए गया 10 ओवर में और सिर्फ 1 विकेट ले पाया वो। क्रिस्टियन क्लार्क जो डेब्यूटेंट था पिछले मैच में, आज वो 3 विकेटें ले गया वो 8 ओवर्स में। लेकिन एनीवे विल टॉक अबाउट द मैच लेटर ऑन। बाकी तो यार ऐसी कोई आज मुल्तान सुल्तान्स की जो मतलब जो फ्रेंचाइज है इनका, मतलब एडवर्टाइज कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टू ऑक्शन ऑफ मुल्तान सुल्तान ऑल्सो। लेकिन आई पर्सनली लाइक ठीक है, आई हैव नो इश्यूज, क्योंकि अभी इन्होंने दो जो ऑक्शन में 2 टीमें बेची, वो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा पैसों में गई। Maybe that is what influenced the decision. But I don't like an institution or organization where decisions are changed because of a situation changes in a few days. क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही अनाउंस हुआ, 10 दिन पहले अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद चलाएगी मुल्तान सुल्तान्स को इन द PSL 11, और अब एकदम से हफ्ते 10 दिन में चेंज कर दिया। तो ये जो है ना गवर्नेंस की ये चीज़ें ठीक नहीं होती। बाकी आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म किया कि जो ऑस्ट्रेलिया आ रही है to play T20 matches on 29th, 31st and 1st of February. ऑल 3 मैचेस आए इन लाहौर। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तो जैसी भी आती है वो तगड़ी होती है। लेकिन थिंग इज़ दिस दैट पाकिस्तान जब गया था अभी ऑस्ट्रेलिया 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, बल्कि अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जब गया था अंडर रिजवान कैप्टनसी, दे डिड प्रीटी वेल इन ऑस्ट्रेलिया। तो अब देखते हैं क्या टीम ऑस्ट्रेलिया, मतलब क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स तो मिसिंग है, उसमें से कमिंस भी नहीं है, हेजलवुड को भी उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए रोका हुआ है। तो बट इट वुड बी गुड दैट पाकिस्तान प्लेज अ सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उससे ये होगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी इनको मिल जाएगी। बाकी वुमेंस टीम भी अनाउंस हुई है फॉर द टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड नॉट सरप्राइजिंगली वहाब रियाज इज़ द मेंटोर। अच्छा, ये मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया सिलसिला स्टार्ट किया है कि हेड कोच की जगह मतलब एक मेंटोर वो अपॉइंट कर देते हैं, जैसे सरफराज को किया है अंडर 19 टीम के साथ और टीम्स के साथ, और उसके बाद कोचेज उसके अंडर काम करते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ है कि वहाब रियाज को मेंटोर किया है, बाकी अब्दुल रहमान और इमरान फरत वरन उनके अंडर काम करेंगे, जो भी है उनके कोचेस। लड़कियाँ वही है यार, 2 नए फेसेस इंट्रोड्यूस किए हैं इन्होंने T20 में। बाकी तो वही लड़कियाँ सारी सेलेक्ट हुई है जिन्होंने जाके वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया, और वो फिर सेलेक्ट हो गई। तो अनटिल वही वाली बात है कि पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट का मसला यही है यार, कि जब तक कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा बच्चियों को खेलने का, जब तक ये नया टैलेंट पूल ऑफ टैलेंट नहीं बढ़ेगा, तो हम नहीं जा सकते आगे। साफ सीधी बात है। वी हैव डन प्रीटी वेल इन वुमेंस क्रिकेट, देयर इज नॉट टू वेज अबाउट इट, बट वी आर नॉट एट दैट जंक्शन वेयर वी कैन बीट द टॉप टीम्स। वो एक हमारे लिए पाइप ड्रीम रह जाता है। हम अपने से बराबर की टीमों को या अपने से नीचे की टीमों को तो हम हरा देते हैं, जो कि बहरहाल हम वर्ल्ड कप में भी नहीं कर पाए थे। लेकिन ये क्या, टॉप लेवल टीमों को हम नहीं हरा पाते, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, इनको हराने में हमें बहुत मुश्किल होती है। जब तक ये इन चारों को आप नहीं हराना शुरू करेंगे तो आप कोई भी बड़ा टाइटल जीत नहीं सकते। तो एनीवे, गुड लक टू वहाब रियाज, होप ही डज वेल एज अ मेंटोर। काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा है, उसको पता है हाउ टू हैंडल थिंग्स, लेट्स होप दैट ही डज वेल। लेकिन वही वाली बात है कि वो वैसी कैंप या मतलब सुपरवाइज कर ही रहा था मतलब कराची में, तो PCB को बताने में कोई ऐसा इशू होना नहीं चाहिए था। बाकी जमान खान ने आज एक बड़ा अच्छा स्पेल किया भाई, फाइनल ओवर कराया, 6 रन डिफेंड किए, अपनी टीम को जिता दिया। तो उस पर काफ़ी जो है वो हो रहा है, सोशल मीडिया पे उसका जो है चर्चा है। लेकिन
मतलब अब एक ओवर के उस पे चर्चे करना क्या कह सकते हैं यार, उस ही इज़ नाउ अ फॉरगॉटन मैन इन पाकिस्तान क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरह से वो आया था अब उसी तरह उसको भूल गए लोग। एनीवे, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आई हैव डन अ शो विद डॉक्टर नुमान ऑल्सो टुडे, एंड आई विल रिलीज दैट ऑल्सो टुडे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।